अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर माने आसक्ति से प्रेरित होकर, अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण हेतु उसी तीव्रता के साथ कर्म करना चाहिए। जितने अज्ञानी हैं वो जान लगा करके काम करते हैं, जितने तरीके के गुण हो सकते हैं वो सब गुणों का इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी आसक्ति की खातिर। और जो ज्ञानी है ये सदा का ढर्रा रहा है कि वो तीव्रता से कर्म में नहीं उतर पाते। वो अर्जुन जैसे हो जाते हैं, वो ज्ञान बांटने लगते हैं। वो कहते हैं, अरे कृष्ण, आप कर्म की बात क्यों कर रहे हो? करुणा की बात करो, दया की बात करो। लोगों को मार के क्या मिलेगा? ये तो हिंसा हो गई। मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि पिछले 20 वर्षों में जो मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेज हैं, इनकी एफिशिएंसी 40% बढ़ गई है। कुछ भी और है अच्छा सुंदर दुनिया में जो 20 सालों में 40% बेहतर हो गया हो? दो चार अच्छी चीजों का नाम दे दीजिएगा। अच्छी किताबें, क्या अच्छी किताबों का स्तर 40% बढ़ गया है या संख्या बढ़ गई है? अच्छा जो कुछ भी है वो या तो यथावत है या गिर रहा है। बुराई पूरी ताकत, पूरे अनुशासन, पूरे संकल्प, पूरी इच्छा शक्ति के साथ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। स्लॉटर हाउसेस, कसाई घर, बूचड़ खाने बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। आप वहां जाएं, आप कहेंगे ऊंची से ऊंची मशीन यहां लगी हुई है, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानवर काट देने हैं। वो बेहतर होते जा रहे हैं। और जिधर सद्गुण है, जिधर ज्ञान है, जिधर समर्पण है, उधर लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये तब भी होता था और तब भी ज्ञान देना पड़ता था कि बेटा वो तो पापी है और वो मोह और आसक्ति और लालच में कर्म कर रहा है, पर उसकी तेजी देखो कितना तेज है। और तुम अपने आप को ज्ञानी बोलते हो और अपनी शिथिलता देखो, अपना आलस देखो, अपनी अकर्मण्यता देखो। इसीलिए तो गीता सनातन है ना। 3 अध्याय का 25वां श्लोक उदाहरण है कि जो बात तब प्रासंगिक थी वही आज भी प्रासंगिक है, और वही आज से 3000 साल भी प्रासंगिक रहेगी अगर हम 3000 साल बाद बचे रहे तो। कुछ समझ में आ रही है बात? श्लोक दोहराएं। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, तीव्रता माने गति कह सकते हैं या इंटेंसिटी कह सकते हैं। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त होकर अज्ञानी लोग जिस तीव्रता से कर्म करते हैं, ज्ञानी को अनासक्त रहकर जगत के कल्याण की इच्छा से उसी तीव्रता से, बराबर की तीव्रता से कर्म करना चाहिए। तुम्हें उनका मुकाबला करना ही पड़ेगा। तीव्रता में तुम्हें मुकाबले में खड़ा होना पड़ेगा। वहां बराबरी होनी चाहिए। बराबरी कहां नहीं होनी चाहिए? बराबरी नियत में नहीं होनी चाहिए। उनकी नियत आसक्ति की, मोह की, लालच की है, शोषण की है। तुम्हारी नियत अनासक्ति की, ज्ञान की, करुणा की होनी चाहिए। नियत में बड़ा अंतर रहे, तीव्रता में अंतर नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि रावण के बाणों की तीव्रता राम के बाणों की तीव्रता से कहीं ऊपर की है, वो नहीं हो सकता। हाँ, नियत में अंतर होना चाहिए। बाणों में तो बराबरी का दम होना चाहिए, कम से कम बराबरी का। हो सके तो यह हो कि राम के बाणों की तीव्रता थोड़ी ज्यादा ही हो, कम ना हो। ये कितनी सुंदर, कितनी ऊंची बात है। सिर्फ कर्म देखोगे तो ऐसा लगेगा राम रावण एक ही तो काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? धनुष लिए बाण चला रहे एक दूसरे पे। नियत देखनी पड़ेगी, नियत देखनी पड़ेगी। सिर्फ कर्म देखोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे।
निष्काम कर्मयोग का यही अर्थ है। कर्म तो घोर करो, पीछे की नीयत निष्काम होनी चाहिए। पर हमारी शिक्षा ही ऐसी नहीं है कि हम कर्म के पीछे के कर्ता को देख पाएं और उसका सही मूल्यांकन कर पाएं। हम कर्म देखते हैं बस। अभी किसी ने एक संदेश लिखे हुए तो बोले, आचार्य जी आप में और KFC में क्या अंतर है? क्यों? बोल रहे मैं YouTube खोलता हूं, KFC का भी ऐड आता है, आपका भी आता है, तो दोनों एक ही तो हो गए। तर्क लाजवाब है। बोल रहे मैं वीडियो देखता हूं, आपका भी आता है, उनका भी आता है, तो दोनों का ही तो आता है जब विज्ञापन, तो दोनों बराबर हो गए। अभी बराबर नहीं हुए हैं पागल, बराबर होना है, अभी उनके ज्यादा आते हैं। बराबर तो हम करके दिखाएंगे। इतना प्रचार करेंगे, इतना प्रचार करेंगे कि तुम छुपोगे कहां, तुम्हें देखना पड़ेगा। एक एक रुपया जो हमारे पास है प्रचार में खर्च कर देंगे, चाहे भूखा सोना पड़े, चाहे नंगा होना पड़े। यह प्रचार युद्ध है, यही कुरुक्षेत्र है आज का। करेंगे प्रचार। अभी बराबरी कहां हुई KFC से? बात समझ में आ रही है? कृष्ण कह रहे हैं कि ये दुष्ट जिस तीव्रता से कर्म कर रहे हैं, अर्जुन तुम उतनी ही तीव्रता से कर्म करके दिखाओ। बस केंद्र दूसरा होना चाहिए, नीयत दूसरी होनी चाहिए। वो अधर्म की खातिर विज्ञापन दे रहे हैं, तुम धर्म की खातिर दो। वो पैसे कमाने की खातिर कर रहे हैं, तुम विज्ञापन दे दे के अपने सारे पैसे लुटा दो। पर कर्म तो तुम्हें बराबरी का ही करना पड़ेगा। वो विज्ञापन में कमाते हैं, तुम विज्ञापन में लुटाओ। जितना कुछ है तुम्हारे पास सब लुटा दो। समझ में आ रही है बात कुछ?